दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, महाराष्ट्र की सियासत में एक सवाल बड़े ही गुपचुप तरीके से नेता पूछ रहे हैं, लेकिन खुले तौर पर कोई कह नहीं रहा। और सवाल वो ये है कि बीजेपी नेता, मंत्रिमंडल में शामिल गणेश नाइक जो बीजेपी नेता हैं, उन्होंने एकनाथ शिंदे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। यहां तक कि उनके गढ़ में घुसकर जनता दरबार भी लगाया। और न सिर्फ ठाणे जो गढ़ है एकनाथ शिंदे का, उसके अलावा जो आसपास के इलाके नवी मुंबई हो, बाकी जगह सब जगह पर जनता दरबार गणेश नाइक लगा रहे। लेकिन इसके बावजूद एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, चुप्पी साधे हुए, कुछ भी गणेश नाइक पर नहीं कह रहे, न कुछ बोल रहे। अब सवाल यह उठ रहा है कि गणेश नाइक के इतने हमले करने के बावजूद, उनके गढ़ में घुसकर जनता दरबार लगाने के बावजूद, बीजेपी को दिन रात जो है इन इलाकों में और ज्यादा मजबूत करने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उनके गढ़ में बीजेपी घुस चुकी है, गणेश नाइक पूरी तरीके से तैयारी करके बैठे हुए हैं, सहयोगी दल है पर लगते विपक्ष के नेता हैं दोनों एक दूसरे के लिए, फिर भी चुप्पी साधे हुए हैं एकनाथ शिंदे। अब सवाल ये इसलिए उठ रहा है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी के ही एक और मंत्री है मंडा म्हात्रे, बेलापुर की विधायक बताई जाती है। मंडा म्हात्रे जो है वो बीजेपी के नेता होने के बावजूद डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे को सपोर्ट कर रहे हैं। अब बीजेपी के लिए सरदर्द ये हो गया है कि उनके ही पार्टी के दो बड़े नेता मंडा म्हात्रे और गणेश नाइक, एक एकनाथ शिंदे पर हमला कर रहे हैं गणेश नाइक, और दूसरी अब एकनाथ शिंदे को सपोर्ट कर रही है। तो किया क्या जाए? अब ये सिरदर्दी बीजेपी के ऊपर बढ़ गई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे कोई विपक्ष के नेता तो है नहीं, वो तो सहयोगी दल के नेता है। लेकिन बीजेपी के दोनों नेताओं की तरफ से दो अलग अलग सुर क्यों आ रहे? क्या बीएमसी चुनाव में बीजेपी का जो ज्यादा सीटों पर लड़कर ज्यादा सीटें जीतने का जो ख्वाब है, क्या वो गणेश नाइक ठाणे और नवी मुंबई इलाकों में वर्चस्व बढ़ाकर पूरी करेंगे? क्या उनको ये पूरा मामला जो है, पूरा ये कैंपेन सौंपा गया है? क्या जनता दरबार वो इसलिए लगा रहे हैं? ठाणे में भी फरवरी में भी लगाया था, उसके बाद भी सुनने में आया कि जनता दरबार लगाया था, और एकनाथ शिंदे के नेताओं को ये पसंद नहीं आ रहा है कि गणेश नाइक बार बार उनके गढ़ में आकर के इस तरीके से जो है वो जनता दरबार लगा रहे हैं। अब यहां पर दर्शकों को सवाल ये उठता है कि मंडा म्हात्रे फिर एकनाथ शिंदे को सपोर्ट क्यों कर रही है? वो तो बीजेपी की नेता, जब उन्हें ये मालूम है कि गणेश नाइक इतने बड़े नेता हैं, जब वो एकनाथ शिंदे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, तो फिर वो क्यों खबर आ रही है कि मंडा म्हात्रे सपोर्ट कर रही है? तो दोस्तों, यहाँ पर एक 14 गांवों का एक मामला भी फंसा हुआ है, जिसको लेकर के जिद पर अड़े हुए हैं गणेश नाइक। खैर, लेकिन वो दूसरा मामला है। यहां पर हम बात कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिंदे गुट जो है शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, हमने आपको पहले भी बताया था कि ठाणे जो पूरा एरिया है वो एकनाथ शिंदे का गढ़ कहा जाता है, शिवसेना का गढ़ होता था। लेकिन अलग होने के बाद थोड़ा सा एकनाथ शिंदे, क्योंकि वहीं से जीत करके आते हैं, वो चुनाव विधानसभा की वहीं से लड़ते हैं, तो एकनाथ शिंदे का जो किला है, एक तरीके से कहें जो गढ़ है, वो ठाणे पड़ता है। अब उस ठाणे में उद्धव ठाकरे, कांग्रेस या शरद पवार की एनसीपी सेंध नहीं लगा रही है, बल्कि सेंध बीजेपी लगा रही है। अब सोचिए, महायुति में शामिल दो प्रमुख पार्टियां, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और दूसरी बीजेपी, अब सहयोगी पार्टी के ही गढ़ में अगर सेंध लगाएंगे तो बवाल तो कटेगा ही। एकनाथ शिंदे के नेताओं को यह पसंद नहीं आ रहा, खबरें ऐसी है। लेकिन ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि एकनाथ शिंदे खुलकर गणेश नाइक पर बयान नहीं दे पा रहे? जो दशहरा रैली से जमकर बरसते हैं उद्धव ठाकरे पर, जमकर शिवसेना को निशाने पर लेते हैं उद्धव पक्ष को, वो एकनाथ शिंदे जो मुखर होकर, प्रखर होकर बोलते हैं, कई बार उनके बयान इसलिए वायरल भी होते हैं क्योंकि वो बिंदास तरीके से बोलते हैं, वो गणेश नाइक पर बयान क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि लगातार जिस तरीके से गणेश नाइक ने एकनाथ शिंदे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, जैसा कि हमने आपको बताया, लेकिन इसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे, बीजेपी के ये दिग्गज नेता जो है गणेश नाइक, इस पर कोई चुप्पी नहीं तोड़ रहे, चुप्पी मतलब बयान दे ही नहीं रहे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या ये गणेश नाइक ये सब कुछ फडणवीस के इशारे पर कर रहे हैं, या फिर एकनाथ शिंदे डायरेक्ट दिल्ली से कनेक्टेड है, दिल्ली के जो बीजेपी के आला नेता उनसे इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है? शायद यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं से महाराष्ट्र में उलझना नहीं चाह रहे। क्या ऐसा भी है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या पता विधानसभा चुनाव में जो एकनाथ शिंदे, उनके पार्टी के नेताओं को लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, न सीएम की कुर्सी मिली, न गृह मंत्रालय मिला, तो इसके बाद क्या बीएमसी चुनाव को लेकर के बीजेपी के आला नेताओं की तरफ से क्या एकनाथ शिंदे से कुछ दूसरी बातें कही गई हैं? क्या उस नाराजगी को दूर करने के लिए
बीएमसी चुनाव में बीजेपी की तरफ से एकनाथ शिंदे को कुछ खास तोहफा मिलने वाला है? क्या सीटें ज़्यादा दी जाएँगी या फिर मामला कुछ और है? क्योंकि एकनाथ शिंदे भी बीच में आपको मालूम होगा 1 महीने पहले दिल्ली जाना उनका आना हो रहा था लगातार। यहाँ तक कि उनके जो पार्टी के नेता उदय सामंत सीनियर नेता वो भी दिल्ली पहुँचे थे और खबर तो ये भी थी कि दिल्ली आने-जाने में बीच में एयरपोर्ट पर बैठ के बैठक भी हुई है उदय सामंत और एकनाथ शिंदे के बीच में। अब क्या बातें हुई हैं? क्यों दिल्ली गए थे? क्या बंद कमरे में मीटिंग हुई है? अब ये तो एकनाथ शिंदे और उदय सामंत जानते होंगे। लेकिन इतना कहा जा रहा है दर्शकों कि ये जो बैठकें चल रही हैं ये ज़रूर कोई न कोई अंदर ही अंदर कुछ न कुछ तो पक रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे का साथ नज़र ना आना, बड़ी-बड़ी कैबिनेट की बैठकों से फडणवीस जब बुलाते हैं तो एकनाथ शिंदे का गायब रहना और तो और उन्हीं विभागों का दोबारा मीटिंग बुला लेना। एकनाथ शिंदे अलग से बुलाते हैं मीटिंग और अधिकारी बीच में खबर भी आई थी कुछ अधिकारियों ने बिना नाम लिए कुछ पब्लिकेशंस को कहा भी था कि इससे परेशानी हो रही है, किसका इंस्ट्रक्शन माने, किसका ऑर्डर माने, किसका नहीं माने, ये सोच में पड़े हुए हैं। जिस विभाग का मीटिंग देवेंद्र फडणवीस जो है वो बुलाते हैं, उसी विभाग का एकनाथ शिंदे बुला लेते हैं कुछ दिनों बाद मीटिंग। तो ये अपने आप में जो मामला है वो ये है कि क्या एकनाथ शिंदे अपना अलग सरकार चला रहे हैं? क्या फडणवीस इसीलिए नाराज़ हैं कि अभी तक वो जो विधानसभा चुनाव के बाद जो मनमुटाव था वो खत्म नहीं हुआ है? और पहले देवेंद्र फडणवीस जो मनाने की कोशिश कर रहे थे शायद अब उन्होंने मनाना भी छोड़ दिया है। तो पूरा मामला अब ये है और सबसे बड़ी बात कि एकनाथ शिंदे के साथ जो कुछ भी गणेश नाइक कर रहे हैं पिछले 3-4 6 महीनों से, क्या वो बीजेपी के आला नेताओं के इशारों पर कर रहे हैं? क्योंकि गणेश नाइक महाराष्ट्र में जिस लगातार जो है वो ठाणे एरिया में लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे भी करके नवी मुंबई और ठाणे में बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाया जाए। तो ये क्यों हो रहा है? ये अपने आप में सोचने वाली बात है। अब यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि मान लीजिए कि अगर बीएमसी चुनाव में एकनाथ शिंदे कुछ सीटों पर सहमति नहीं बनती है, बीजेपी ठाणे नवी मुंबई से अपने उम्मीदवार उतारती है, तो वहां पर तो बीजेपी मजबूत बनने की कोशिश कर रही है। अगर वहां की सीटें बीजेपी मान लीजिए जीत जाती है या एकनाथ शिंदे जीत जाते हैं, तो दोनों के बीच में क्या वही रिश्ते रहेंगे जो पहले थे? क्योंकि बीजेपी अगर जीतती है तो बीजेपी का सीधा जो खबरें आती है उसके मुताबिक सीधा उनका एम है कि सबसे ज्यादा सीटें जीतनी और महापौर के पद पर बीजेपी का कोई जो है वो बैठना चाहिए। वहीं एकनाथ शिंदे के शिवसेना के नेता पहले ही कह चुके हैं कि बीएमसी में जो है सबसे ज्यादा सीटें हम ही जीतेंगे और हमारा महापौर बनेगा। तो ये अंदर ही अंदर जो कॉम्पिटिशन है वो भी चल रही है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि एकनाथ शिंदे कब तक अपनी चुप्पी जो है वो साधे रहेंगे गणेश नाइक पर या फिर बीजेपी जो उनके साथ कर रही है ठाणे में नई मुंबई में उस पर या फिर एकनाथ शिंदे का दिल्ली के आला कमान के साथ में कोई संपर्क और वहां से कुछ बातचीत चल रही है और शायद यही वजह है कि वहां से कोई संभावना दी गई हो तो एकनाथ शिंदे जो है चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन ये कब तक होगा, कब तक करते रहेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और जो भी बड़ी खबर आएगी अब तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।